चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि द वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी लाई ऑन द लाइन दिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर दिस। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है रेस्पेक्टिवली एंड सी इज एट अ डिस्टेंस 10 यूनिट्स फ्रॉम बी। देखो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले तो कि चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या है। ये मान लो हमारे पास में लाइन हो गई, ये लाइन एल हो गई जो गिवन लाइन है। अब इस पे हमें बोला जा रहा है कि बी एंड सी इस पे लाई कर रहे हैं, तो यहां कहीं पे मान लिया कि बी है, यहां कहीं पे मान लिया कि सी है ना। लाई ऑन द लाइन दिस। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी अगर इस ए एंड बी, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, सही बात है। 6 1 - 6, एक सेकेंड, बी एंड सी। अच्छा, बी और सी तो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं एंड ए एंड बी गिवन है, तो बी जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो अल्फा निकाल सकते हैं 4/1 इज इक्वल टू 1 - 9/-2 इज इक्वल टू अल्फा -2/3। तो ये दोनों तो 4 4 आ जाएंगे, तो ये भी 4 होना चाहिए, मतलब अल्फा जो है वो कितना हो जाएगा 12 + 2 मतलब 14। तो ये आ जाएगा 4,9 4,9,14, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद में C इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम B। B से C जो है वो 10 यूनिट की डिस्टेंस पे है। B एंड C ये 10 यूनिट है, ठीक है। और A कहाँ लाई कर रहा है, A जो है वो दिया हुआ है हमें, A जो है वो दिया हुआ है 1,6,3। ठीक है, अब चलते हैं, हमें पूछ रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल ABC का एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहली चीज तो हमें बस सिर्फ इतनी सी चीज पता होनी चाहिए कि ये हाइट कितनी है। ये हाइट जैसे ही हमें पता चल गई, हाफ बेस इनटू हाइट कर देंगे। मान लेते हैं कि ये जिस जगह पे परपेंडिकुलर है ये पॉइंट D है। अगर ये पॉइंट D है तो इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं सबसे पहले तो इसको मैं y - 1/2 लिख देता हूं और इसको लैम्डा के इक्वल कर देता हूं D पॉइंट के लिए। तो ये कितना आ जाएगा लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा + 1 कॉमा 3 लैम्डा + 2। अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है i कैप प्लस j कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। ये पैरेलल वेक्टर जो है वो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है। और ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाली जो लाइन के ये AD जो वेक्टर है, इस AD वेक्टर को लिख देता हूं मैं AD वेक्टर। AD वेक्टर कितना आ जाएगा लैम्डा -1 i कैप प्लस 2 लैम्डा -5 2 लैम्डा -5 j कैप प्लस 3 लैम्डा -1 k कैप। अच्छा, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो डॉट प्रोडक्ट 0 करवा देते हैं यहां से। कितना आ जाएगा लैम्डा -1 प्लस 4 लैम्डा -10 प्लस 9 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। तो 14 लैम्डा -14 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। लैम्डा जैसे ही 1 आ गया, डी पॉइंट पता चल गया हमें। डी पॉइंट कितना है, डी पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में अपन तो एडी वेक्टर निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, डी की भी हमें जरूरत नहीं है। एडी वेक्टर क्या आ जाएगा, क्योंकि एडी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही तो क्या होगा, वही तो हमारी ये एडी लेंथ होगी, परपेंडिकुलर की लेंथ होगी। तो 1 आ जाएगा, तो 0 i कैप प्लस सॉरी -3j कैप और इधर से आ जाएगा +2k कैप। तो यहां से हाफ एरिया, हाफ बेस कितना है 10 इंटू हाइट कितनी है इस एडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 + 4 √13। तो आंसर हमारा आ जाएगा 5√13। 5√13 ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।